Hi, this is Ajay Anand and welcome to Science Classes from excelup.com। इस लेसन में आप किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। इस लेसन को मैंने क्लास 11th के बायोलॉजी से लिया। आप किंगडम फंजाई में जो डिफरेंट डिविजन्स हैं या ग्रुप्स हैं उनके की फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड दीज ग्रुप्स आर फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। फंजाई जो होते हैं, एक ईस्ट होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है, और ईस्ट को छोड़कर बाकी जितने फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, दे आर मल्टी सेलुलर। नाउ फिलामेंट में हो सकता है कि बीच बीच में पार्टीशन हो, जैसे यहां दिखाया गया, या पार्टीशन ना हो। अगर पार्टीशन होता है तो इसको सेप्टेट बोलते हैं, और जो फिलामेंट होता है उनको हाइफी बोलते हैं। हाइफी इज अ प्लूरल वर्ड और सिंगुलर होता है हाइफा। और जब सेप्टम या पार्टीशन नहीं होता है तो ऐसे हाइफी को एसेप्टेट बोलते हैं। तो जब एसेप्टेट फिलामेंट होता है तो इसको सिनोसाइटिक बोलते हैं। अच्छा, एक और टर्म आता है माइसीलियम। जो फिलामेंट का नेटवर्क बनता है, जाल बनता है, उसको माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। फंजाई में जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। फंजाई ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं ज्यादातर, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। और एक सिम्बायोसिस का भी एग्जाम्पल मिलता है फंजाई में, उनको कहते हैं लाइकेन, एक को कहते हैं माइकोरिजा। लाइकेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड एल्गी, और दोनों साथ साथ रहते हैं, उनको लाइकेन बोलते हैं। माइकोरिजा क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स के रूट में, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में भी फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं, एंड दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द सॉइल। ठीक है। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। सॉरी, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, और एसेक्सुअल भी हो सकता है। जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है तो इट हैपेंस बाय फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक माइसीलियम को कई फ्रेगमेंट में बट गया, उससे फिर नए इंडिविजुअल बनते हैं, फिजन और बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स से होता है, और स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं। स्पोर्स को स्पोरेंजियोस्पोर भी कहते हैं और जूओस्पोर भी कहते हैं। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores होता है, जिनको एस्कोस्पोर्स भी कहते हैं और बेसिडियोस्पोर्स भी कहते हैं। और सेक्सुअल साइकिल 3 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी, मतलब प्लाज्मा मीन्स प्रोटोप्लाज्म, गैमी मीन्स फ्यूजन। तो जहां पर 2 गैमेट्स का प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है। अब ये 2 गैमेट जो होते हैं ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होती है, जहां पर कि न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। जब 2 न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो उसको कहते हैं कैरियोगैमी। एंड आफ्टर कैरियोगैमी जो सेल होती है वो डिप्लॉयड होती है, मतलब उनमें क्रोमोजोम का नंबर डबल होता है, 2n। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर का स्टेप आता है कि अब यहां 2n है क्रोमोजोम का नंबर, तो इसके बाद मियोसिस सेल डिवीजन होता है या रिडक्शन डिवीजन होता है जाइगोट में। और आफ्टर द रिडक्शन डिवीजन जो स्पोर्स बनते हैं दे आर नाउ हैप्लॉइड, उनमें प्लॉइडी n होती है, ना कि 2n। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन फंजाई। अब फंजाई किंगडम को 4 डिवीजन में बांटते हैं, और ये जो डिवीजन है दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है। माइसीलियम के स्ट्रक्चर पर स्पोर किस तरह से बनता है और फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की बनती है। पहला डिवीजन है फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, और ये डिकेइंग वुड पर रहते हैं, जो सड़ने वाली लकड़ियां होती हैं, टहनियां होती हैं, उस पर पाए जाते हैं। दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट का क्या मतलब हुआ कि जो ऑर्गेनिज्म बगैर पैरासाइट के अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर सकता है उनको ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं।
हाइकोमाइसिटिस का माइसीलियम जो होता है वो एसेप्टेट या सिनोसिटिक होता है, मतलब माइसीलियम में कोई पार्टीशन नहीं होता, दीवार नहीं बनी होती। रिप्रोडक्शन जूओस्पोर से होता है और या ए प्लानोस्पोर से भी होता है। जूओस्पोर्स मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। ए प्लानोस्पोर्स ये नॉन मोटाइल होते हैं। एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन द स्पोरेंजियम, मतलब स्पोरेंजियम के भीतर इनका प्रोडक्शन होता है, बाहर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो जाइगोस्पोर बनते हैं आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अच्छा, गैमेट एक ही टाइप के हो सकते हैं। जब एक टाइप के गैमेट होंगे तो बोलते हैं आइसोगैमस, और इस कंडीशन को आइसोगैमी बोलते हैं। जब गैमेट दो टाइप के होते हैं तो उनको एन आइसोगैमस बोलते हैं और इस कंडीशन को एन आइसोगैमी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइकोमाइसिटिस आर म्यूकोर, राइजोपस, एल्बिगो। अब राइजोपस से शायद आप फैमिलियर होंगे, जो ब्रेड मोल्ड होता है उसको राइजोपस कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जब पुरानी हो जाती है या फल पुराने हो जाते हैं तो उस पर फफूंद जम जाती है, व्हाइट कॉटन जैसा लेयर होता है, तो फफूंद को, इसी को राइजोपस बोलते हैं। नेक्स्ट डिवीजन इज एस्कोमाइसिटिस। एस्कोमाइटिस को सैक फंजाई भी कहते हैं। अब इसमें एक आता है ईस्ट होता है जो यूनिसेल्युलर होता है, अदरवाइज बाकी मल्टीसेल्युलर होते हैं। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, उसमें दीवार होती है और ब्रांच्ड होता है, कई ब्रांचेज होती हैं। दे आर सैप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर्स, पैरासिटिक और कैप्रोफाइलस। ठीक है, तो एक तो डीकम्पोजर हो गए जो डेड रिमेन पर जिंदा रहते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। कैप्रोफाइलस बोलते हैं जो गोबर पर अपना भोजन फूड लेते हैं, गोबर के कारण जिंदा होते हैं। दे ग्रो ऑन डंग एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड कैप्रोफाइलस। जैसे आपने देखा होगा जो कुकुरमुत्ते होते हैं वो गोबर पर भी पाए जाते हैं, उसके ऊपर भी उगते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स आर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस ऑन द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। अब बेसिडियोमाइसिट्स में क्या था कि एंडोजेनसली स्पोर बनते थे, अब यहां पर एक्सोजेनसली माइसीलियम के बाहर बन रहे हैं, इनको कॉनिडियोफोर्स कहते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स दे आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली इन सैक लाइक एस्काई। एस्काई मतलब थैला हो गया, उसके अंदर बन रहे हैं, इसलिए नाम पड़ेगा एस्कोस्पोर। यही एस्कस के कारण इस डिवीजन का नाम है एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, अब एग्जांपल है एस्कोमाइसिटिस का एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ईस्ट, पेनिसिलियम, मोरेल्स, बैफल्स एटसेट्रा। तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ईस्ट एंड पेनिसिलियम। ईस्ट तो खमीर जिसको बोलते हैं, किचन में यूज होता है, बहुत सारा बेकरी आइटम बनाने में ईस्ट का इस्तेमाल होता है। पेनिसिलियम से इसका पूरा जो बायोलॉजिकल नेम होता है दैट इज पेनिसिलियम नोटेटम, उससे एंटीबायोटिक बनती है। पेनिसिलिन ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, दे आर मेड फ्रॉम पेनिसिलियम। इनफैक्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन कई डिजीज को क्योर करना बड़ा आसान होने लगा था। अब आते हैं बैसिडियोमाइसिटिस। बैसिडियोमाइसिटिस ये मिट्टी में उगते हैं, उसके बाद लकड़ियों पर उगते हैं। इनमें से कुछ पैरासाइट होते हैं। माइसीलियम जो होता है ब्रांच्ड होती है और सेप्टेट होती है, मतलब दीवार होगी, ब्रांचेज होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। तो सिर्फ देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। लेकिन दो वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन हो सकता है जिससे कि प्लाज्मोगैमी होती है, तो दिस अ काइंड ऑफ फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, सो यू कैन टेल इट स्यूडो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, उसके बाद प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होती है, कैरियोगैमी भी होता है, जिसके बाद डिप्लॉयड सेल बॉडी बनती है। उसके बाद मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बैसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट नॉट एग्जैक्टली द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ बैसिडियोमाइसिट्स। एग्जाम्पल्स आर एगेरिकस, अस्टिलैगो, पक्सीनिया। एगेरिकस मशरूम को बोलते हैं एंड मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विथ एगेरिकस। अब आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ
एसेक्सुअल फेज पाया जाता है, बाकी कोई फेज नहीं पाया जाता। ये ज्यादातर डीकंपोजर्स होते हैं, कुछ पैरासाइट भी होते हैं। माइसिलियम ब्रांच्ड होती है, सेप्टेट होती है। एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अब कंपैरिजन करते हैं चारों डिवीजन का ऑन द बेसिस ऑफ माइसिलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फाइकोमाइसिटिस में माइसिलियम एसेप्टेट सिनोसाइटिक होता है, मतलब माइसिलियम में दीवार नहीं होती है, ठीक है। बाकी में माइसिलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होगा सब में, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस में। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है तो फाइकोमाइसिटिस में स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड, एस्कोमाइसिटिस में स्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मतलब माइसिलियम के अंदर बनते हैं, माइसिलियम के बाहर बनते हैं। बैसिडियोमाइसिटिस में स्पोर्स आर यूजुअली एब्सेंट और ड्यूटेरोमाइसिटिस में तो बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस में सिर्फ एसेक्सुअल फॉर्म पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अब बात करते हैं तो सेक्सुअल स्पोर्स, इसमें इनको कहते हैं जाइगो स्पोर्स, और एस्कोमाइसिटिस के केस में एस्को स्पोर्स कहते हैं। बैसिडियोमाइसिटिस में सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, लेकिन वेजिटेटिव सेल का फ्यूजन होता है, प्लाज्मोगैमी होती है, उसके बाद कैरियोगैमी होती है, मतलब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, उसके बाद स्पोर्स बनते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल टुगेदर एब्सेंट। सो दीज आर द डिफरेंसेज among various divisions of kingdom fungi। ये टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आपको डिफरेंट डिवीजन के बारे में याद करने में सहूलियत होगी, प्लस इनका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है उसको भी समझने में सहूलियत होगी। तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। थैंक यू।